प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, कभी कभी छोटी सी गलती भी गले की फांस बन जाती है। दीपेंद्र हुड्डा से भी यही हुआ। विनम्र दीपेंद्र हुड्डा से एक बड़ी गलती उस समय हुई थी जब उन्होंने पंजाबी समुदाय का नाम लेकर के जब इनको बिल में बांटने की बात कही थी। बाद में बड़े पछताए, सफाई भी दी, लेकिन तीर कमान से और बात जुबान से निकलने के बाद, शब्द जुबान से निकलने के बाद वापस नहीं आते, घाव कर जाते हैं, बड़ा नुकसान कर जाते हैं। दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी यही हुआ। कुलदीप शर्मा की गुगली से दीपेंद्र हुड्डा घायल हैं। बोल्ड तो नहीं हुए, आउट नहीं हुए, लेकिन घायल हैं। सफाई देनी पड़ रही है। सज्जन कुमार प्रकरण में जूनियर हुड्डा असहज हैं, उन्हें सफाई देनी पड़ रही है कि मैंने ऐसे शब्द नहीं बोले, ऐसे शब्द नहीं बोले, मेरे शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया है। लेकिन एक चीज तो प्रूव हुई है कि आपको सज्जन सिंह से सहानुभूति थी। सज्जन सिंह के प्रति आपने जो संवेदना व्यक्त की। मृत व्यक्ति जितने भी सब स्वर्ग में जाते हैं, मैं उन बातों को बुरा नहीं मानता, सबके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करनी चाहिए। लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया गया, बताया जा रहा है रोल मॉडल जैसे शब्दों से बचना चाहिए था। तो दीपेंद्र हुड्डा ने इनका खंडन कर दिया है। ये रोल मॉडल कौन लेकर आया, कौन नहीं, उन्हें नहीं पता, लेकिन गलती हो गई। अब इससे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में उबाल आया हुआ है। जिन्हें मौका मिल गया है वह दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, CWC के आमंत्रित सदस्य हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी, सबसे बड़ा मंच है कांग्रेस का। उस CWC से दीपेंद्र हुड्डा को आउट करवाना चाहते हैं। तो अभी आउट तो नहीं करवा पाए, लेकिन गुगली फेंकी है, घायल हुए हैं, सफाई देनी पड़ रही है। आज इसी पर हम बात करेंगे विस्तार से। कुलदीप शर्मा पर पलटवार करने के लिए अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौके की तलाश में रहेंगे, क्योंकि कई दिन से कुलदीप शर्मा घाव दे रहे हैं। एक समय उन्हीं के अनुयायी थे, उन्हीं के कृपा पात्र थे, उन्हीं की वजह से राजनीति में काफी आगे बढ़े। लेकिन आज उन्हीं को आंख दिखा रहे हैं, कांग्रेस में रहकर आंख दिखा रहे हैं, और मौका भी ऐसा चुना है कि सिर्फ छटपटा कर रहा जा सकता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा छटपटा सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते, माफी मांग सकते हैं सिखों से, और वही उन्होंने किया है। मीडिया में भी विस्तार से इस बारे में रिपोर्ट्स आई है, मैं सारी चर्चा करूंगा आपसे। अब सज्जन कुमार को नायक बताया है, तो अब दीपेंद्र हुड्डा खलनायक बने हुए हैं। अब उन्हें फिर से नायक बनने के लिए सफाई देनी पड़ रही है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि सब कुछ कैसे क्या हुआ था। कुलदीप शर्मा ने, जो हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर है, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है बाकायदा। आप पत्र भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, और सांसद दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस कार्य समिति से हटाने की मांग की है। कुलदीप ने यह कहा है कि कांग्रेस के लिए दीपेंद्र हुड्डा का बयान एक खतरा है, इससे सिख समुदाय में रोष पैदा हो गया है और इसका कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। पंजाब में चुनाव है, इसलिए सही मौका चुना गया है। इस तरह के बयान अब देने से काफी नुकसान कांग्रेस को होगा। कुलदीप ने कहा है कि दीपेंद्र का बयान पंजाब विधानसभा चुनाव के समय पार्टी के हितों के लिए नुकसानदेह है, और उन्होंने कांग्रेस से सज्जन कुमार से पूरी तरह दूरी बनाने की बात की है, मांग की है, और तुरंत प्रभाव से दीपेंद्र हुड्डा की छुट्टी करने की बात कही है। हम आपको ये बता दें कि नायब सिंह सैनी सहित कई भाजपा नेताओं ने कहा है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा ने सज्जन को अपना रोल मॉडल बताया है, तो ये सिखों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया है। दोस्तों, सिखों के खिलाफ जो दंगा हुआ था 1984 में, उस समय मैं दिल्ली में था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मानवता को तार तार किया गया था। मैं नहीं जानता किन्होंने किया था, लेकिन वह मानवता के प्रति अपराध था। सिखों का जिस तरह कत्लेआम किया गया, रेवाड़ी जिले में भी कत्लेआम हुआ। होंद चिल्लड़ की कहानी कई बार हमने बताई, दैनिक जागरण में रहते हुए बताई। मतलब उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उन्हें न्याय नहीं मिला, उनके साथ अन्याय हुआ है। और अगर सज्जन कुमार इस मामले के दोषी हैं, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इससे बचना चाहिए था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा से चूक हुई है, और इस चूक के कारण ही दीपेंद्र हुड्डा माफी मांग रहे हैं। उनको आपत्ति है कि मेरे शब्द को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, मैंने कभी रोल मॉडल नहीं कहा सज्जन कुमार को। दूसरी तरफ एक बड़ी बात है, कुलदीप ने जो पत्र किया है वो सार्वजनिक किया है। अब इस मामले में कांग्रेस के प्रभारी संजय सतीश चंद्र दत्त, उन्होंने कहा कि भाई दीपेंद्र हुड्डा का संबोधन मैंने भी सुना है, सज्जन कुमार को रोल मॉडल जैसी बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन भाजपाई जबरदस्ती उनके मुंह से ये कहलवाना चाह रहे हैं। हाँ, संजय दत्त ने ये बात जरूर कही है कि कुलदीप शर्मा को इस पत्र को सार्वजनिक करने से बचना चाहिए था। पार्टी अनुशासन कहता तो यही है। इधर राव नरेंद्र सिंह ने ये कहा है, पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि
मुझे इस तरह का कोई पत्र नहीं मिला है, न उनके संज्ञान में है। लेकिन कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि कुलदीप शर्मा ने, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ने, कांग्रेस के सीनियर नेता ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ लिखे हुए पत्र को सार्वजनिक करके सोशल मीडिया पर वायरल करवा करके अच्छा नहीं किया है। लेकिन जो विषय उन्होंने उठाया है वह विषय निश्चित रूप से दीपेंद्र हुड्डा को असहज करने वाला है। इसीलिए हमने कहा है कि कुलदीप शर्मा की गुगली में दीपेंद्र हुड्डा फंस गए हैं, उन्हें माफी मांगनी पड़ रही है। घायल हुए हैं, क्लीन बोल्ड नहीं हुए हैं, लेकिन प्रयास यही था कि किसी तरह क्लीन बोल्ड किया जाए। यहाँ दीपेंद्र हुड्डा इसलिए बच रहे हैं कि उनकी दुकान में भी सामान है। बच वही जाता है जिनकी दुकान में सामान होता है। लेकिन अब ये बात भी सच है कि अब जो कांग्रेस बन रही है, नई कांग्रेस जो बन रही है हरियाणा की, वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मुट्ठी में नहीं है। अब कांग्रेस पंजा दल बन रही है। अब पंजे से कांग्रेस की पहचान होने लगी है। थोड़ा अच्छा प्रयास है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी शुभकामनाएं इस प्रयास को देंगे, कांग्रेस निश्चित रूप से जिंदा हो जाएगी। और अगर जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं कि भाजपा की मदद कर देते हैं संकट के समय, तो इन आरोपों के कारण कांग्रेस उठ नहीं पाएगी, क्योंकि उनकी दुकान में भी सामान है। हम ये कई बार कह सकते हैं। दोस्तों, आपको इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमारी समीक्षा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद। एक बार फिर आपको बता दें, आपकी आलोचना का तहे दिल से स्वागत है, आपकी तारीफ का भी स्वागत है। आप अपनी राय निष्पक्ष दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, अपनी राय लिखिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। फिर से नमस्कार, धन्यवाद।